Class 8th NCERT Science from the new topic that is secondary sexual characters. गौण लैंगिक लक्षण. You have learned in chapter 6 that testes and ovaries are the reproductive organ. आप अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग हैं. They produce the gametes that is sperms and ova. वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं. In girls, breasts begin to develop at puberty and boys begins to grow facial hair that is mustaches and beard. युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है. As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अंत इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं. Boys also develop hair on their chest. लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं. In both boys and girls, hair grows under the arm and in the region above the thighs or the pubic region. लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपर ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं. Both Buju and Paheli wish to know what initiates changes at puberty. बुजू और पहेली दोनों ही जानना चाहते हैं कि युवानरम में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है. The change which occur at adolescence are controlled by hormones. किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं. These are secretion from endocrine glands or endocrine system. युवानरम के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रवण प्रारंभ कर देते हैं. Hormones are chemical substance. ये अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं. These are secretion from endocrine gland or endocrine system. The male hormone or testosterone begins to be released by the testes at the onset of puberty. युवानरम के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रवण प्रारंभ कर देता है. This causes changes in boys about which you have just learned. For example, the growth of facial hairs. उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना. यह लड़कों में परिवर्तन का कारक है जिनके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है. उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना. Once puberty is reached in girls, ovaries begin to produce the female hormone called or estrogen, which makes the breast develop. लड़कियों में युवानरम के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं. Milk secreting glands or mammary glands develop inside the breast. दुग्ध स्रावी ग्रंथियों अथवा दुग्ध ग्रंथियों स्तन के अंदर विकसित होती है. The production of these
hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland. इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बॉयज़ और गर्ल्स के, उनके चेहरे पर मोस्टेच आ जाती है और ये सब हमने इस क्लास में पढ़ा। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। फीमेल्स में जो हार्मोन्स निकलते हैं वो निकलते हैं एस्ट्रोजन्स, जो कि फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हेल्प करते हैं, और मेल से निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, जो कि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में को इंक्रीज करते हैं, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाने में मदद करते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।